हमारी मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली या अमीर हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहां गया, बल्कि ये होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो हमारे घर वापस आता है? क्या उसकी आत्मा पीड़ा में है या शांति में? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, बस कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के क्षण में आत्मा देह से निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलता है। लेकिन पहली बार वो पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वो अपने शरीर को देखता है, परिजनों को रोते हुए देखता है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब उसके लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वो अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यह उसकी समझ से बाहर होता है। और तभी आते हैं यमदूत, दो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक नहीं होता। ना वो काले होते हैं, ना लाल आंखों वाले, बल्कि उनका स्वरूप उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने पवित्र जीवन जिया हो, उसे यमदूत शांत, शांतिदायक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर साथ ले जाने वाले दो संत। पर जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो, उसे वही यमदूत भयानक और भयावह लगते हैं, जैसे दो दंडाधिकारी जिनके हाथों में आग है और आंखों में सवाल। मृत्यु के बाद ये यमदूत आत्मा को तत्काल यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमदूत वहीं स्थान पर रखते हैं जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना होता है। क्यों? क्योंकि ये वो काल होता है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला दर्शन करती है। इस दौरान आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के। बस हर कर्म की स्मृति उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है। जिसे तुम भूल गए, जिसे तुमने नजरअंदाज किया, जिसे तुमने छोटा सा झूठ, एक बार की चोरी या बस मजाक कहा था, हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यह कोई दंड नहीं, यह प्रकाश है, जहां आत्मा खुद को देखती है जैसा वो सच में थी। और यह सब होता है जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जल रही होती है, पर आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती। वो देख रही होती है अपने कर्मों की आग को। वो देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू छोड़े और किसके लिए उसने आंसू लाए। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के बहुत पास होती है। वो उनके मन की हर बात सुन सकती है, वो उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक मां की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकती। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़े समेट रहा है, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए संस्कारों का समय, प्रार्थनाओं का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे भारी होता है। इस समय यदि परिजन शांति का जाप करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। वो जानती है कि अब उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की आग बुझने लगती है और रात ढलती है, तो यमदूत धीरे से आत्मा को कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ दिखाना है। और आत्मा उस घर को एक बार अंतिम बार देखती है जहां उसने जन्म लिया, हंसी थी, झगड़े थे, मोह था। वो घर अब सिर्फ एक स्मृति बन जाता है। और यहीं से आत्मा की 31 दिन की रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है। यमदूत आत्मा को उस सूक्ष्म मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ स्पंदन, आवृत्ति और कर्मों की गंध होती है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। वो देखती है कि कौन उसके जाने से टूटा है और कौन दिखावे का आंसू बहा रहा है। वो जानती है
किसने सच में उसे प्रेम किया और किसने उसके जाने की प्रतीक्षा की थी। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 13 दिनों में यदि घर वाले सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर घर में कलह हो, अश्रद्धा हो या कोई उपेक्षा हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वो बार बार लौटती है अपने बिस्तर के पास, अपने कपड़ों के पास, उस तस्वीर के पास जिसमें वो कभी मुस्कुराया करती थी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक मार्ग पर भेजा जाता है। यह तय होता है उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार। इन मार्गों को कहा गया है, पहला, आर्च मार्ग। यह वो मार्ग है जो धार्मिक, तपस्वी और सत्यनिष्ठ आत्माओं के लिए खुलता है। इसे स्वर्ग मार्ग या देवयान मार्ग भी कहते हैं। आत्मा इस मार्ग से ऊर्ध्वलोक की ओर जाती है जहां सुख, शांति और दिव्यता होती है। दूसरा, धूम मार्ग। यह वो मार्ग है जहां आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। न पुण्य बहुत ज्यादा, न पाप बहुत भारी। ऐसे जीवों को यह मध्यवर्ती लोक मिलता है। यहां आत्मा विश्राम करती है, अगली यात्रा या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में। तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह वो मार्ग है जिसे पापी आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। इसे नरक मार्ग कहते हैं। यहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कठिन दंड भोगना पड़ता है। लेकिन इन तीनों मार्गों से पहले आता है एक खतरनाक पड़ाव, जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अत्यंत भयावह रूप में किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा की नदी है। यहां आत्मा को स्वयं के कर्मों की धारा में उतरना होता है। जिसने जीवन में दान, सेवा, सत्कर्म किए हों, वो आत्मा इस नदी को पार कर जाती है जैसे कोई संत गंगा के जल में स्नान करता हो। लेकिन जिसने अधर्म, लोभ, हिंसा और मिथ्या आचरण किया हो, वो आत्मा वैतरणी में गिरती नहीं, वो उसमें फंसती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़ और कीटाणुओं से भरी होती है। उसके जल में होते हैं भूखे मगरमच्छ, भयंकर सर्प और ऐसे जीव जिनकी आंखों से आग और मुख से शाप निकलता है। वैतरणी में प्रवेश करते ही आत्मा को लगता है मानो सूर्य की 12 किरणें उसके ऊपर एक साथ जल रही हों। वो चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके शरीर पर मांस नहीं, सिर्फ स्मृति होती है। लेकिन उस स्मृति को चीरकर वैतरणी की लहरें उसे घसीटती हैं। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वो यमलोक तक नहीं पहुंचती, बल्कि अधर में अटकी रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जीवन में गाय, ब्राह्मण, पवित्र जल और वास्तविक सेवा का महत्व समझो, क्योंकि यही चीजें वैतरणी के समय तुम्हारी नाव बनती हैं। और जब आत्मा किसी तरह वैतरणी पार कर लेती है तो वो पहुंचती है उस द्वार पर जहां यमराज की सभा होती है। लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह एक ऊर्जा चक्र है जहां आत्मा की गति अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल भवन होता है जिसके स्तंभ समय के हैं और दीवारें कर्मों की। यहीं पर होता है आत्मा का मूल्यांकन। गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज केवल न्यायाधीश नहीं हैं, वे धर्म स्वरूप, विचारशील और करुणामयी हैं। उनका स्वरूप तेजोमय है, न क्रोधी न राक्षसी, बल्कि शांत, गंभीर और आत्मा के अंतर मन को पढ़ लेने वाला। जब आत्मा उनके सामने लाई जाती है तो वह वहां अकेली नहीं होती। वहां होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा होता है। उनकी पुस्तक कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, वो आत्मा के भीतर के विचारों को भी दर्ज करती है। जो तुमने सिर्फ सोचा था पर कभी कहा नहीं, जो तुमने चाहा था पर कभी किया नहीं, वो भी उस ग्रंथ में लिखा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा का पूरा जीवन यमराज के सामने खोलते हैं और आत्मा अपने ही जीवन को अपने ही न्याय की प्रतीक्षा में देखती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप पुण्य का हिसाब संख्या में नहीं, गहराई में होता है।
एक व्यक्ति ने एक बार किसी भूखे को अन्न दिया, लेकिन पूरे प्रेम से दिया, तो वो एक पुण्य 1000 पापों को धो सकता है। और कोई व्यक्ति रोज पूजा करता रहा लेकिन अहंकार में डूबा रहा, तो वो पुण्य फल नहीं देता। यहां छल नहीं चलता, यहां तर्क नहीं चलता, यहां सिर्फ सत्य चलता है। फिर आता है वो क्षण जब निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या नरक में से किस दिशा में भेजा जाएगा। अगर आत्मा ने अत्यंत पुण्य किए हों तो यमराज स्वयं उठकर खड़े होते हैं और उसे देवदूतों के साथ स्वर्ग के द्वार तक विदा करते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन होती है। लेकिन अगर आत्मा ने पापों से भरा जीवन जिया हो तो उसके सामने खुलता है नरक का मार्ग। गरुड़ पुराण कहता है,